महाशिवरात्रि की कथा। दोस्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का श्रवण करता है, इस कथा को ध्यान से सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह कथा बहुत ही प्राचीन और महान है। इस कथा को वेद व्यास जी ने समस्त ऋषि मुनियों को सुनाई थी। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो महान कथा। इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो समस्त पापों को नाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है। मध्य देश के वन में एक व्हील निवास करता था। उसका नाम गुरुद्र था। उसका कुटुंब बड़ा था। उस व्हील का स्वभाव अत्यंत ही क्रूर था और वह स्वभाव के अनुसार क्रूरता के काम भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को तथा अन्य पशुओं को मारता था और अनेक स्थानों पर चोरी किया करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किए थे। इस प्रकार से पाप कर्म करते हुए उसे वन के निवास करते हुए उस दुरात्मा भील को बहुत समय बीत गया। तदंतर महाशिवरात्रि के व्रत का दिन आ गया, किंतु उस दुष्ट भील वन में निवास करता था, इसलिए वो इस व्रत के बारे में नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से पीड़ित होकर उसे याचना करने लगी, हे वन करो। उनके द्वारा इस प्रकार से याचना करने पर वो भील तुरंत ही अपना धनुष निकालकर शिकार करने के लिए चल गया। उस दिन उसने दिन भर शिकार की खोज की। उसे ना कोई हिरन दिखा और ना ही कोई खरगोश। वो दिन भर हाथ में धनुष लेकर घूमता रहा, लेकिन उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई और फिर सूर्यास्त का समय हो गया। वो सोचने लगा, आज तो शिकार नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं तथा मेरे माता पिता जो भूख से व्याकुल होकर मेरी राह देख रहे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या दशा हो गई होगी? अतः मुझे कुछ न कुछ भोजन लेकर ही घर लौटना चाहिए, अन्यथा नहीं। इसका सोचकर वो घूमते घूमते वन के भीतर स्थित एक जलाशय के पास पहुंच गया। वह जलाशय के समीप खड़ा होकर सोचने लगा, कोई न कोई प्राणी पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएंगे। उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वो एक बेल के पेड़ पर चढ़कर अपने साथ जल लेकर बैठ गया। वहां बैठकर वो राह देखने लगा। उसके मन में यही चिंता थी कि कब कोई प्राणी पानी पीने के लिए आएगा, कब मैं उसे मारूंगा। उसके शिकार की प्रतीक्षा करते हुए वो भूखा प्यास से पीड़ित होकर उसी पेड़ पर बैठा रहा। रात्रि के पहले पहर में उस स्थान पर एक हिरनी आ गई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। उस हिरनी को तालाब के पास आता देखकर भील को बड़ा आनंद हुआ और उसने तुरंत ही हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष निकाला। ऐसा करते हुए उसके हाथ से धक्के से पास में रखे लोटे से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था। वह बेलपत्र और जल उस शिवलिंग पर गिर पड़े। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरने से उस भील को पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई, जिससे अनजाने में ही उस भील के समस्त पाप तत्काल नष्ट हो गए। पेड़ पर खड़ाहट हुई तो आवाज से वो हिरनी सतर्क हो गई और उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर वो भील अपने हाथ में तीर कमान लेकर बैठा हुआ था। उस भील को निशाना लगाते हुए देखते ही वो हिरनी व्याकुल हो गई और उस भील से बोलने लगी, व्याध रुक जाओ, कृपया मेरा शिकार मत करना। उस हिरनी की बात सुनकर भील कहने लगा, मृगी, आज मेरे घर में लोग भूखे हैं, इसलिए मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। उस भील ने ऐसे वचन सुनकर वो हिरनी अत्यंत दुखी हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस भील से खुद की रक्षा कैसे करूं? ऐसा विचार करते हिरनी ने कहा, भील भाई, मेरे मांस खाने से यदि तुम्हारे घर के लोगों की भूख मिटती है तो ठीक है, तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना, किंतु मेरी बात सुनो। इस समय मेरे सभी बच्चे भूखे हैं। मैं आखिरी बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनी बहन और स्वामी के पास सौंपकर शीघ्रता से लौट आऊँगा। व्याध, तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझना। मैं तुम्हारे पास लौट
लौट अवश्य आऊँगा, इस पर संशय मत करना, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, इसलिए मैं सत्य का ही पालन करूँगी। उस हिरनी के द्वारा ऐसा कहने पर भी उस वीर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर निशाना लगाया। तब उस हिरनी ने अत्यंत भयभीत होकर पुनः इस प्रकार से कहा आरंभ किया कि व्यास सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूँ, मैं बस लौट कर आऊँगी। जो पाप ब्राह्मण को वेद बेचने पर लगता है, पति का अपमान करने वाली तथा व्यभिचारिणी करने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, किए हुए उपकार को न मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शंकर की पूजा ना करने वाले को, दूसरे के साथ धोखा करने वाले को, छल करने वाले को, विश्वासघात करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आई। तो इस प्रकार से अनेक शपथ खाकर वो हिरनी चुप हो गई। उस हिरनी के ऐसे वचन सुनकर वो व्याध को उस पर विश्वास हो गया और उसने कहा कि हे मृगी, ठीक है, अब तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए जाओ और जल्दी लौट कर वापस आ जाओ। फिर वो हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में ही रात का पहला पहर भील के द्वारा जागते बीत गया। फिर अचानक उस स्थान पर उस हिरनी के बहन उसे खोजते खोजते उस तालाब के पास आई। उसने देखा कि उस भील ने तुरंत अपना धनुष निकाला, उस हिरनी की बहन को निशाना बनाया। ऐसा कहते ही फिर से पहले की तरह ही बिलपत्र और जल नीचे स्थित शिवलिंग पर जा गिरी। उस भील के द्वारा दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। फिर पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है। उस हिरनी की बहन ने ऊपर देखा तो वो भील बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो हिरनी की बहन बोलने लगी, वनेचन गिनी बोलने लगी कि व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मेरे इस शरीर को खाने से किसी की तृप्ति हो रही है। परंतु तुम मुझे अभी मत मारना, घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे, इसलिए तुम मुझे एक बार जाने दो। मैं मेरे बच्चों को अपने स्वामी और बहन के पास सौंपकर तुरंत ही लौट आऊँगी। फिर वो भील कहने लगा, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तेरा शिकार अवश्य करूँगा, पहले ही मैं एक शिकार खो चुका हूँ। ये बात सुनकर वो हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहने लगी, व्याध मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो, यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर तोड़ देता है उससे के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी की त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव की निंदा करता है, जो अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आई तो। इस पत्नी की बात सुनकर उस भील को बड़ी दया आई और वो कहने लगा, हिम ठीक है, तुम जाओ और शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वो हिरनी की बहन भी जल पीकर अपने बच्चों से मिलने के लिए चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर जागते जागते ही उस भील ने बिता दिया। फिर रात्रि के तीसरे पहर का आरंभ हुआ। वो दोनों राय के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं आई। फिर उसने देखा कि एक हिरन उस मार्ग से आ रहा है। वो बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। उस हिरनी को देखकर ये भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, निशाना लगाया। ऐसे करते समय फिर से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। उससे भगवान शिव की तीसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पेड़ के ऊपर से पत्तों की आवाज़ आते ही उस हिरण के ऊपर की ओर देखा। वो भील पेड़ पर बैठा था। उस भील का देखते ही हिरण घबरा गया और बोलने लगा, व्याध क्या कम कर रहे हो, रुक जाओ। भील कहने लगा, अपने परिवार के लिए भोजन की तलाश में हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हारा शिकार करने जा रहा हूँ। भील की बात सुनकर वो हिरण कहने लगा, हे व्याध भाई, अगर तुमने यहाँ पर आई हुई मेरी दोनों पत्नियों को मार डाला है तो बिना विलंब किए तुम मेरे भी प्राण ले लो, क्योंकि उनके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरा परिवार अत्यंत प्रिय है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे कुछ समय के लिए जाने दो, मैं अपनी पत्नियों से मिलकर लौटकर वापस आ जाऊंगा।
उस हिरण की ऐसी बात सुनकर उस व्हील को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मन में रात भर का सारा घटनाक्रम घूमने लगा। वो हिरन से कहने लगा कि मृग, तुमसे पहले तुम्हारी दोनों पत्नियां यहाँ आई थी, वो भी ऐसे ही झूठे वचन कहकर गई है और अभी तक लौटकर नहीं आई। अभी तुम खुद के प्राण संकट में देखकर झूठ बोलकर चले जाओगे और लौटकर नहीं आओगे, फिर मैं किसका शिकार करूँगा? मेरा परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। फिर वो हिरन कहने लगा, व्याध भाई, मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझ में असत्य नहीं है, यह सारा चराचर सत्य से ही टिका हुआ है। जिसके वचन झूठे होते हैं उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे व्हील, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। शिवरात्रि में भोजन तथा मैथुन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने से जो पाप लगता है, दूसरों का धन हड़पने से जो पाप लगता है, वही पाप मुझे लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। उस हिरण के ऐसे वचन सुनकर वो भील कहने लगा, मृग ठीक है, तुम जाओ, अपनी पत्नियों से मिलकर शीघ्रता से लौट कर आओ। फिर वो हिरण भी लौटकर उसके घर की तरफ चल गया। अब वो हिरण, उसकी दोनों पत्नियों प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। वो तीनों अपने घर पर आकर आपस में बात करने लगे। सबसे पहले हिरनी ने कहा कि स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे जीवित कैसे रह पाएंगे? सबसे पहले मैंने उस भील को वचन दिया, इसलिए केवल मुझे ही उसके पास जाना चाहिए। आप और मेरी बहन दोनों यहीं पर रहें। उसकी बात सुनकर हिरनी की बहन बोलने लगी, हे बहन, तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मुझे ही इस भील के पास जाने दो, तुम यहीं पर रहो। उन दोनों की बात सुनकर वह हिरण बोलने लगा, प्रिय, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ और बच्चों का पालन करो। माता के समान बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर सकता और बच्चों की माता के दूध की भी आवश्यकता होती है, इसलिए केवल मुझे ही उस भील के पास जाना चाहिए। अपने पति की इस बात को दोनों ही स्वीकार नहीं किया और वो दोनों अपने पति से कहने लगे, स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन नष्ट हो जाता है, इसलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। फिर वो तीनों ही अपने बच्चों को सांत्वना देते हैं और पड़ोसियों को सौंपकर उस शिकारी के पास जाने लगते हैं। उन्हें जाते देख उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वो भील उसी वृक्ष पर उनकी प्रतीक्षा करते हुए बैठा था। फिर वे सभी रन उस स्थान पर पहुंच गए। उन सभी को अपने पास आता हुआ देखकर वो शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन सभी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसे करते हुए पुनः थोड़ा सा जल और बिलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। इससे उस भील की चौथी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे पहर की पूजा होते ही उस भील के समस्त पाप भस्म हो गए। अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया। उससे उसके दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसका हृदय पाप से मुक्त हो गया और उसके अंदर भगवत शक्ति का वास हो गया। वो सोचने लगा कि सभी मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि ये सभी अपने शरीर के परोपकार में लगे हुए हैं। यह सभी सत्य का पालन करने वाले हैं, किंतु मैं महापापी हूँ। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। मेरी क्या गति होगी? मैंने जन्म से लेकर अब तक केवल पाप ही किए हैं। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इतना सोचकर उस भील ने अपने वान को रोक लिया और कहने लगा, हे श्रेष्ठ मृगो, मैं तुम्हारी सत्यवाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। तुम सभी अपने घर को लौट जाओ। उस भील के द्वारा इतना कहने पर भगवान शिव उस पर तत्काल प्रसन्न हो गए और उस स्थान पर प्रकट हो गए। उन्होंने बड़े ही प्रेम से उस भील से कहा, हे भील, तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, अब तुम कोई वर मांग लो। अपने सामने भगवान शिव को देखकर उस भील के हाथ से धनुष गिर गया और वह भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव उस भील से कहने लगे कि हे व्याध, आज से तुम सिंहपुर में जाकर
निवास करो, दिव्य भोगों का उपभोग करो, तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी, सभी देवता तुम्हारी प्रशंसा करें। फिर एक दिन भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे, तुम उनकी सेवा करके दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त करोगे। उसी समय से सभी मृग भगवान शिव का दर्शन करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। तभी से उस पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से अनजाने में ही महाशिवरात्रि का व्रत करने के कारण उस भील को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई। संपूर्ण शास्त्रों में महाशिवरात्रि के व्रत को सर्वोत्तम कहा गया है। इस प्रकार से मैंने आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत का महान महत्व सुना दिया। तो दोस्तों, ये भी महाशिवरात्रि की व्रत कथा, इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बता। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी का धन्यवाद।